एक्वेरियंस। सो एक बार फिर मेरे इंट्यूशन मुझे कह रहे हैं कि मैं रीडिंग करूं कि आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम में यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। सो ये मैं आज यहाँ देखने वाली हूँ। अगेन कोई ग्रुप नहीं बना रही हूँ, लेकिन 3 पार्ट्स में रीडिंग को देखूंगी, 3 अलग अलग प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करूँगी। ग्रुप इसलिए नहीं बना रही कि हो सकता है एक ही आदमी की दोनों सिचुएशन निकल के आए, तो मैं तो कोशिश करूँगी जितनी एनर्जीज मैं कलेक्ट कर पाऊँ यहाँ कलेक्ट कर लूँ। बट एक आदमी की 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं लाइफ की, है ना। तो हम इकट्ठी रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव ही रीडिंग करेंगे। देखती हूँ कि क्या परेशानी चल रही है कुंभ राशि के लोगों की लाइफ में। अगर आपसे प्रॉब्लम रेजोनेट होती है तो आप फिर उसका गाइडेंस फॉलो कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। सो मॉर्निंग की जो गाइडेंस मैसेजेस मैं देती हूँ आप वो भी देखा करो, अगर आप नहीं देख रहे हो तो। वो कलेक्टिव हैं, जनरल हैं, बट ऐसे गाइडेंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो बड़ी आसानी से कुंभ राशि। और अगर उन्हें पूरा करने से आपकी सिचुएशन में कोई भी बदलाव आता है तो बुराई क्या है। और ये तो एक पर्सनल रीडिंग जैसा हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ आती है तो आप उस गाइडेंस को लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ एक्वेरियंस के लिए रीडिंग है। सो एक्वेरियंस के लिए देखते हैं एक्वेरियंस की लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही हैं, जिनके जवाब वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ जानना चाहते हैं। आप अपनी समस्याएं सोच सकते हो। कार्ड आना चाह रहा है, 2 बार शफल में आ गया, तो लेती हूँ मैं इस कार्ड को। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। सो पहला कार्ड है जो है फूल। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट। सो कुंभ राशि, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्ड निकाले बिकॉज ना सिचुएशन क्लियर नहीं थी। लेकिन अब जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन देख के लग रहा है फर्स्ट सिनेरियो में कि क्या परेशानी हो सकती है यहाँ कुंभ राशि को। सो देखो, ज़रूरी नहीं है कि कोई परेशानी आए। आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, बट आपको कन्फ्यूज़न है कि ये सिचुएशन स्टेबल रहेगी या पहले जो आपकी सिचुएशंस रही हैं जहाँ आपको लोनली फील हुआ है, जहाँ अकेलापन मिला है, जहाँ तकलीफ मिली है, ये भी वैसे ही टर्न आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी कि आपको क्या कैसे पता चले कि ये सिचुएशन आगे लंबे समय तक जाएगी या नहीं। और फिर वही बात आ जाती है कि शायद आपका सवाल यस और नो का ही है कि ये ठीक तो कर रहे हो ना आप, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि अम, या तो ये ऐसे है जैसे मैंने अभी बताया, या ये ऐसे है कि बड़ा लोनली फील कर रहे हो आप, अभी बहुत परेशान हो, कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और जानना चाहते हो आगे क्या होगा, ठीक है। ये इश्यूज हैं आपके कि अभी जो है आपकी कोई टावर मोमेंट आया है लाइफ में और आपका सवाल है कि अब आगे स्टेबल होने के लिए क्या किया जाए, आगे क्या होगा, लाइफ स्टेबल होगी या नहीं होगी। या फिर जैसा मैंने कहा कि आप कुछ करना चाह रहे हो बट आपको लग रहा है कि भाई जैसे पहले टावर मोमेंट आया था कहीं वापस से टावर मोमेंट ना आ जाए। सो एक तो ये सिचुएशन दिखी है। और देखते हैं क्या सिचुएशन है कुंभ राशि की और क्या यहाँ पे समझ में आता है आपकी परेशानियों से। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। इसके अलावा कुंभ राशि की और क्या समस्याएं हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
एस ऑफ कप्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर सी एनर्जी है, कहीं से ब्रेकअप हुआ था, मूव ऑन हुआ था, अब सवाल है कि वापस से इस सिचुएशन में कुछ होगा, ये सिचुएशन वापस से रीयूनियन की होगी, या ये जो कुछ भी चल रहा है, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो लेकिन फिर से बात स्टार्ट हुई है थोड़ी बहुत। अब आपका सवाल है कि भाई ये हमेशा के लिए हो रही है बातचीत या ये टेम्परेरी है और फिर से हमारे कुछ प्रॉब्लम ही आ जाएगी इस रिलेशनशिप में, या ये अब अच्छा चलेगा, ये आपका सवाल हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है 8 ऑफ कप से कि एक रिलेशनशिप से आप निकल चुके हो, अब आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो कुंभ राशि, तो आपका सवाल है कि ये नया रिलेशनशिप सही है या नहीं। तो अगेन सेम थोड़ी बहुत उधर की एनर्जीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पे हों तो प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कुंभ राशि की और कोई समस्या जो आप गाइड कर सकते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट मिल सकता है अभी, प्लीज बताइए फॉर कुंभ राशि। चैरियट, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज आ रही है, पता नहीं लव मैसेज आ रहे हैं तीनों में। हाँ, क्या चक्कर है? बस एक फर्स्ट ग्रुप है जहाँ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है कि भाई कुछ पहले खराब हुआ है कोई काम, तो अब दोबारा हो गया नहीं। बाकी ये दो तो ग्रुप लव लाइफ के ही हो रहे हैं। सो थर्ड ग्रुप तो बिल्कुल ही लव लाइफ का है, वो तो यही कह रहा है कि भाई जो बात नहीं कर रहे हो बात करेंगे या नहीं, सिचुएशन में कोई क्लैरिटी मिलेगी उनको या नहीं, उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आज, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके आंसर। वाह, चलिए। सो ठीक है, अगर आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आपसे मैच कर रही हैं, ये आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए थे यूनिवर्स से, तो आप एकदम सही जगह हो। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या आंसर आते हैं। सो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे आपके लिए। सो पहली सिचुएशन में 2 सवाल दिखाई दिए थे हमें। पहला सवाल है आपका कि आपने कुछ किया, करना स्टार्ट किया है, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, बट वो फिर से पुरानी जैसी सिचुएशन, ख़राब तो नहीं हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरा, आपको ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए इस सिचुएशन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। सो हमारा सवाल ये रहेगा कि क्या करें कि इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी आ जाए, और इस सिचुएशन में आपकी जो भी कहानी है अभी उसमें आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्लीज यूनिवर्स प्लीज डिवाइन पावर, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, जो समस्याएं आई हैं उसका आंसर क्या देंगे आप, क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए कुंभ राशि के लोगों को, प्लीज बताइए। ओके, कम टू द एज का कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ,
सो कुंभ राशि, अगर आपकी सिचुएशन ये फर्स्ट फेज से रिलेट हो रही है, आपको लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी। कैसे मिल सकती है ये स्टेबिलिटी? तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बिना मेहनत के, बिना कर्म के आप फल की चिंता या फल के बारे में बात मत करना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आपका सवाल था कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं, तो हाँ जी, आपको रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क के ये सिचुएशन आपके जो है वो पार नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ कुछ सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है किसी से मदद लेने की ज़रूरत है, हो सकता है कि किसी बारे में, किसी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा है कि सिर्फ रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ जाओ, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी या नहीं, मतलब आप खुद से चांस ले लो तो मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाएगी या नहीं, तो आपको खुद से चांस भी लेना पड़ेगा। प्लस इस सिचुएशन में आपको थोड़े से एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको वो मिलेगा जो बैलेंस आप चाहते हो। अदरवाइज हो सकता है कि आप रिस्क लो तो सिचुएशन आपके फेवर में एक बार के लिए आ जाए, बट ना ये फिर से टर्न आउट आपकी सिचुएशन में हो सकती है। बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपके बार बार साइकिल्स चलते हैं। कोई चीज़ आपकी बनती है, फिर आपको लगता है बस बनने लग गई, अब सब ठीक हो गया, और फिर कोई काम बिगड़ जाता है। ये चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, ये कुछ कार्मिक इश्यूज हैं आपके। लिख भी रखा है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो या तो यहाँ पे आपका पास्ट इन्वॉल्व है, या किसी के साथ अगर आप कोई और भी सिचुएशन में इन्वॉल्व है आपके साथ, तो उसका पास्ट इन्वॉल्व है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कुंभ राशि कि ये काम आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस काम में कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ के एक्शन लो, रिस्क लो इस सिचुएशन पे, लेकिन रिस्क तभी लेना जब आप इस सिचुएशन में एडजस्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, आप कार्मिक लोगों को डील कर रहे हो या कार्मिक सिचुएशन में हो। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी यही कह रहा है कि ये सब कुछ कार्मिक है, ये सब कुछ डेस्टिनी ने प्ले किया है आपके लिए, बट ये आपकी कर्म है। अगर आपको लगता है, आपको लगेगा कि नहीं फिर तो मैं छोड़ देता हूँ इसको, ये तो मुझे परेशानी करेंगे, तो वो तो कर्मा है। आपको आज नहीं तो कल किसी दूसरे रूप में मिलेंगे। आपको जो कर्मा यहाँ पे इस जन्म में भुगत के जाने हैं, जो कार्मिक साइकिल्स क्लियर करने हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे कुंभ राशि। तो वही चीज़ है कि आप एक्शन लो, आपको यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए भी रेडी रहो। बिना एडजस्टमेंट के ये काम नहीं होंगे। और एडजस्टमेंट करने से पहले फिर वही चीज़ है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि भाई आगे चल के ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी, जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं करेंगी। बट जब आप एडजस्टमेंट करते हो किसी सिचुएशन में, खुद को झुकाते हो, खुद को तकलीफ देते हो, तो ज़रूर ये डाउट आता है कुंभ राशि की यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है, आपके मन में डाउट आएंगे। बट आपको करेज दिखाना पड़ेगा, आपको अपने फियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इस रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, आप इसे एक्सेप्टेंस दें, इसके लिए वर्क करें, इससे निकलने के लिए काम करें। आपको एक्शन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है या कुछ पास्ट लोग इसमें इन्वॉल्व है कुंभ राशि, तो इसमें बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। इसको एडजस्ट कर पाते हो अगर आप, तो आपका भविष्य बड़ा सुंदर है, बैलेंस हो जाएगा सिचुएशन में। यहाँ डेफिनेटली आपके अलावा भी और लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए यहाँ पास लाइफ आ रहा है कि भाई उनके साथ कुछ कार्मिक जस्टिस है, आपके कुछ कार्मिक साइकिल है। बट करना क्या है, एडजस्ट करना है इस सिचुएशन में। करना क्या चाहिए आपको इस सिचुएशन में करेज दिखाना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है मैं इससे लड़ूंगा। और अपने आप को, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम में भी कमियां होती हैं कुंभ राशि, वो आपको अभी नहीं दिखाई दे रही, बट अगर आपके ये साइकिल्स चलते हैं, बार बार आपकी लाइफ में एक डाउन फेज आता है, तो ये जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में हो रही है, ये आपको भी ये सिखाने के लिए आई है कि आपको क्या नहीं करना है। अब अगर आप वो सीख गए हो, तो यूनिवर्स को बताओ कि आपने उस सिचुएशन में एडजस्ट होना सीख लिया। अब आप अपने ईगो पे अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते, बल्कि झुक करके चीज़ों को अपने लिए बेहतर बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब ये काम आपका हो जाएगा। और एक्शन लेने पड़ेंगे। 36 आपकी एज हो सकती है, और हाँ अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज में आप आ जाओगे, ठीक है। बट एक्शन तभी लेना जब खुद को तैयार कर लो कि हाँ मैं अब रेडी हूँ किसी भी तरीके से एडजस्ट करने के लिए। और रेडी होने के लिए आपको
हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। तो अभी आप शायद इस चीज़ को बहुत सोच रहे हो, इस चीज़ के बारे में, अभी आप हर्मिट मोड में जी रहे हो, अकेले हो, परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये सिचुएशन आगे वर्कआउट करेगी या नहीं। तो हाँ जी, ये वर्कआउट करेगी, लेकिन ये आपका बहुत सा समय और आपसे बड़े एडजस्टमेंट और करेज लेगी कि आप डरे नहीं, बल्कि इसमें लगे रहें, झुक जाए इस सिचुएशन में हर तरीके से। ये वर्कआउट करेगा। और ये क्यों हो रहा है आपके साथ, ये परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि ये कार्मिक साइकिल्स हैं आपके, इसको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, करिए इसकी क्लिनजिंग, ठीक है, इससे भागिए मत। सो ये है एक पॉइंट, इसको मैं इधर कर देती हूँ। नाउ हम सेकंड जो हमें सिचुएशन दिखी थी उसके ऊपर आते हैं। सेकंड ग्रुप है, उसमें डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका सवाल था कि कोई सिचुएशन जहाँ आपको दुख मिला, तकलीफ़ मिली, उसमें दोबारा से जाना चाहिए या नहीं। या ये क्वेश्चन हो सकता है कि या तो सामने वाला दोबारा से आना चाह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और आप को इस सिचुएशन में दोबारा से विश्वास करना चाहिए या नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया हो, लेकिन जो पहले बताया था, मैं आंसर जो है वो यही बात का देख रही हूँ कि किसी सिचुएशन जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ हर्ट हो सकता है, आपको पहले हर्ट हुआ है कभी, इस सिचुएशन में दोबारा जाना ठीक है या नहीं, आप कंफ्यूज हो। लेट्स सी क्या आता है कार्ड हमारे पास। रिसेप्टिविटी, वाओ, बड़ा डायरेक्ट कार्ड आ गया। अरे वाह, सी, रिसेप्टिविटी एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। मेरे ख्याल से आपको भी समझ आ रहा होगा आपका जवाब। हाँ, नहीं 27 और 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वाओ, स्टार। कुंभ राशि, अगर ये जो यहाँ पे आपको हर्ट हुआ है, ठीक है, अगर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, सामने से कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी मुझे लगा था आप कार्ड को पढ़ के समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या मैसेज है, तो इसलिए मैंने कहा आपको समझ में आ रहा होगा। सो यस, यहाँ पे गिविंग और रिसीविंग का लॉ जो है आपको फॉलो करना है अगर आप इस सिचुएशन को हील करना चाहते हो। ये सिचुएशन हील हो जाएगी और इसी तरीके से हील होगी कि अगर सामने से कोई आपके तरफ आ रहा है तो आप अलाउ करो, रिसीव करो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को रिसीव करो। आपको अपने पास्ट वुंड्स लेकर के या पास्ट हर्ट्स लेकर के कि पहले इस पर्सन ने आपको परेशान किया था या आपके साथ बुरा हुआ या किसी और सिचुएशन में आपके साथ बुरा हुआ, तो आप वहीं स्टक हो। आपको निकलने के लिए यही सही है कि जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसको आप रिसीव करो। इन कार्ड के गाइडेंस से दो चीज़ों में घुमा दूंगी इस क्वेश्चन को, दोनों ही तरह के है ना, हो सकता है कोई और पर्सन देख रहा हो यहाँ पे, इसलिए मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दूंगी। हम ये देख रहे हैं कि कोई पर्सन से आपकी लड़ाई झगड़े हुए, उसने आपको बड़ा दुख पहुंचाया है, अब वो फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है या आप उसकी लाइफ में जाना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए या नहीं, और आ रहा है तो आपको उसको उसके एनर्जी को रिसीव करना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए हाँ है। दूसरी चीज़ ये ऐसे हो सकती है कि आपको पहले कहीं और हर्ट मिला है, आपकी तरफ कुछ और चॉइसेस आ रही हैं, कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि नई चॉइसेस में आपको जाना चाहिए या नहीं, तो भी आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, चाहे पास्ट का चाहे न्यू, आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको उसे रिसीव करना चाहिए, और बदले में ना केवल रिसीव करना चाहिए विद दिस एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपको फिर जो आप रिसीव कर रहे हो उसके बदले में उतना ही रिटर्न भी करना चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है एक नई फेज़ ऑफ लाइफ में जो है एंटर कर रहे हो। इस फेज़ के अंदर जो आपने पहले गलतियां की वो रिपीट नहीं करनी। यहाँ आपको जो दिया जा रहा है उतना ही रिटर्न करना है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपके अच्छे रहे, बुरे रहे, व्हाटएवर जो भी रहे, उनको छोड़ दो, नए तरीके से नई कहानी शुरू करो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, अगर आप इस अभी इस पर्सन को रिसीव करते हो, तो हो सकता है बिगनिंग में यू फील स्टक, आपको अच्छा नहीं लगे, आपको लगे कि मैडम ने तो कहा था कि करना चाहिए लेकिन मुझे तो कोई खुशी नहीं मिल रही। रीज़न इज हर्ट है, उस हर्ट को हील करना पड़ेगा।
ये पर्सन आपकी हीलिंग करेगा लेकिन थोड़ा स्लो करेगा। तो हो सकता है थोड़े टाइम आप 8 ऑफ सोर्स एनर्जी में रहो, जहाँ चीज़ें अच्छी ही हैं बट आप उन्हें अच्छा देख नहीं पाओ। लेकिन ये मुश्किल से 1 सप्ताह की एनर्जी होगी। उसके बाद 3 ऑफ कप से आपकी एनर्जी ये होने वाली है, आप सेलिब्रेट करोगे इस लाइफ को। सो जो भी आ रहा है उसे रिसीव करने में ही आपकी समझदारी है। हाँ, अगर आपका सवाल है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आपके लिए आंसर ना है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें अपने आप आपके लिए आएंगी, तब आप उनको रिसीव करना। तब तक आप खुद को हील करो। अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो आगे बढ़ने के लिए। होपफुली कि आपको आंसर मिला होगा। सो ये है ग्रुप नंबर 2 का आंसर। नाउ हम बात करते हैं 3 में जो क्वेश्चन है। और 3 का क्वेश्चन तो बड़ा ही क्लियर कट है साहब, कि ये पर्सन आएगा या नहीं। जो चला गया है, जो वो बात नहीं कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, क्लियरिटी नहीं दे रहा है, बात भी कर रहा है तो बता ही नहीं रहा कि मन में क्या चल रहा है, इसका क्या होगा आगे इस सिचुएशन में। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा, और ये लव लाइफ से रिलेटेड ही है का क्वेश्चन, नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। कुंभ राशि, क्या ये पर्सन आपको वापस से अप्रोच करेंगे? लेट्स सी। ऑलराइट, वी हैव इनर विजडम। अच्छा, blessed. Okay. ओके, सो यहाँ अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया है तो देखो यहाँ पे जो मैसेज है, जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहा है, वो दे रहा है यू नो व्हाट टू डू। सो कुंभ राशि, आपको पहले भी इस बारे में आपने किसी से पूछा है या आपको आपके इंस्टिंक्ट ने, आपके इंट्यूशन ने कुछ गाइड किया है? यहाँ बड़ा सिग्निफिकेंट आउल आ रहा है। मे बी आपके ड्रीम में आउल आया है कभी, या आपने कभी आउल की एनर्जी को महसूस किया है। ठीक है, आई डोंट नो वाई बट दिस इज सिग्निफिकेंट। और ये आउल जो आया है आपकी तरफ, ये आपको कुछ कह रहा है। ये कोई मैसेज है इसके आउल में, बट आपने शायद उसे कैच नहीं किया। सो ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। आपको यहाँ कुछ एक्शन लेने को कहा जा रहा है। 4 ऑफ कप्स में भी आप देखोगे कि कोई एक्शन है। या तो ये है कि अगर आपको ये पर्सन वापस चाहिए तो यूनिवर्स एक तरफ आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक्शन लें। और ये जो है ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जिसे शायद आप मिस कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, या ये पर्सन आपकी तरफ आया बट आपने इसे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आप इसको दोबारा से रिकंसिडर करो, इसकी तरफ एक्शन लो। और लेना चाहिए या नहीं एक्शन, अगर सवाल ये है तो गाइज यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना है। आई डोंट नो वाई ये मैसेज आया, बट यही गाइडेंस आया। मैं इसको बिल्कुल भी अपने तरीके से घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं। यहाँ साफ लिख रखा है यू नो व्हाट टू डू। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, उन्होंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो इसकी तरफ एक्शन लो, अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते तो इससे दूर एक्शन लो। एक्शन आपको लेने हैं। आप ब्लेस्ड हो, आपका सिचुएशन ब्लेस्ड है, यूनिवर्स आपके साथ है, इसीलिए आपको पहले इंस्टिंक्ट दे दिए हैं उन्होंने। और विद दिस सन एनर्जी, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सही डायरेक्शन में एंटर करते हो, सही डायरेक्शन में स्टेप लेते हो, तो ये आप इससे अच्छा जो है आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन ले लिया अभी, तो आपकी दुनिया में एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव चेंज कुंभ राशि।
ठीक है। सो ये है मैसेज। अब आप, अगर आपको लग रहा है कि मैडम आपने ये तो बताया ही नहीं, हम इसकी तरफ जाएं या नहीं जाएं, तो देखो भाई, जाना है कि नहीं जाना है ये आपका इनर विजडम डिसाइड करेगा। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है। इन कार्ड्स में ये मैसेज नहीं मिल रहा मुझे, और मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं देती हूँ, जो कार्ड्स में आता है वही मैसेज आपको देती हूँ। यूनिवर्स का मैसेज है, और यूनिवर्स ने भी आपको अधूरा नहीं छोड़ा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी इनर विजडम को बता चुके हैं। आउल आपको दिखा होगा ड्रीम में, नहीं दिखा तो अगर अभी कभी आउल की इमेज आप कहीं देखते हो, बस उसी समय उसी थॉट को सब पकड़ लेना कि ये क्यों है, क्या सोच रहा हूँ मैं इस समय, क्या सोच रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे मन में। वही बात है, वो आपको इनर गाइड कर रहा है। एंड अगर क्वेश्चन ये था ये पर्सन आएंगे या नहीं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं। आपको कुछ इंट्यूशन मिले हैं अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, बट आपको चिंता नहीं करनी। चिंता क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो कुछ भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये आएगा पर्सन या नहीं आएगा, ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग है। एट द एंड आपको सन एनर्जी में जाना है। इसका जाना भी अच्छा है, इसका आना भी अच्छा है। आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो। और ये क्या करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको आंसर यूनिवर्स दे चुके हैं आपके सपने में, या आपको किसी साइन के थ्रू इसका जवाब मिल चुका है। कुंभ राशि, ओके, ये है आपके लिए मैसेज। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। आई होप कि इन रीडिंग से आपको कोई मदद मिली होगी, आपको कोई गाइडेंस मिला होगा, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो पाएगी। मेरी जो इस रीडिंग को करने के पीछे मोटो था वो यही था कि मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकूं। अगर आप में से 1% लोगों की भी हेल्प होती है तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी यूनिवर्स की इसके लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।